हम कितने पागल थे। हमने तुझे बताया कि हमारी बेटी किसी और के साथ भागने का सोच रही है और तूने क्या कहा हमसे? मैं सब संभाल लूंगा। मामी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे रहते आप चिंता मत करो। मुझे क्या पता था कि चोर घर में ही है। अब सब समझ में आ रहा है हमें कि वो बकरा अपने आप जंगल में कैसे भाग गया। तूने ही भगाया था, तूने ही। अब हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। हम उन्हें बताएंगे और वो तुम्हारी चमड़ी अच्छे से उधेड़ेंगे। नहीं मामी, हमारी बात सुनिए। मामी, मामा को मत बताना। मामी, मामी पैर पड़ते हैं। मामी प्लीज, मामा को मत बताइए। मामी, मामी हमारी बात सुनिए। सिर काहे नहीं हिला रहा? बताओ हमको। तू अपना ये पैर तो हिला सकता है ना, फिर तू अपना सिर काहे नहीं हिला सकता? हिला दे। हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है रे, हमें तंग मत कर। सब लोग सुबह से भूखे बैठे हैं, वो लड़के वाले भी। जिद छोड़ दे, मान जाना। अरे सुनो, पंडित जी सामान बांध के जा रहे हैं। सच में? हाँ। तुम यहीं रुको, हम आते हैं। आज तो ये पूजा होने से रही और भूख लगी है, ऊपर से परेशान कर दिया है। काहे जा रहे हो पंडित? अरे भाड़ में जाओ तुम सबके सब। पता नहीं कहां से वो बकरा को उठा लाए हो जो अपना सिर हिलाने को तैयार नहीं है। आज तक ऐसी पूजा हमने कभी नहीं की है। लोगों ने हमारे पूजा पाठ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बार बार झरना से पानी लेकर आना पड़ता है। अरे कोई तो मदद करो आलसियों। तुम हमें बीच रास्ते में छोड़ के कैसे जा सकते हो भाई? ये लोग तो ऐसे ही बकवास करते हैं। तुम इनकी तरह काहे बन रहे हो? देखो, हम पहले ही अपना तमाशा बनवा चुके हैं। तुम्हारी बेटी के लिए जितना कर सकते थे उतना कर दिए, लेकिन इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा। अब भैया हमको माफ करो, घर जाने दो बस। तुम पंडित हो, हमारी बात तो सुनो। तुम हमसे नहीं हो पाएगा। सुनिए जी, एक बात करनी है। चुप। देखो पंडित, गुस्सा थूक दो, एक आखिरी बार पूजा कर दो। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? उठो भी। अरे संभालो। हो गया? अरे क्या हो गया? क्या हो रहा है? तू कौन है रे? ए बालक! बालक? जोर से पकड़। पंडित, नीम का पत्ता खिलाओ। सब लोग प्रार्थना करो। इसके अंदर देवी माँ आ गई है। सब लोग हाथ जोड़ो। अरे सबर करो, इसे शांत करना होगा। ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। मम्मी, क्या इंसान के अंदर भगवान आ सकता है? क्या पता। सिर्फ एक भगवान नहीं, एक साथ कई भगवान आ जाते हैं। अच्छा? तुम्हें ये चमत्कार दिखते रहेंगे। देवी माँ बताओ, पूजा में अड़चन काहे आ रही है? हमसे कौन गलती हो गई है का? तूने मेरे भाई की पूजा की क्या? भाई? कौन है आपका भाई? जो गांव के बीच बैठा है। तूने वहाँ दिया जलाकर माथा टेका? बता मुझे। वही पूजा संपन्न होने से रोक रहा है। सब करूँगा, शादी की तारीख तय होते ही सब करूँगा। भाई काहे कर रही हो? जल्दी काहे मचा रही हो? खाना खाओगी? अरे जल्दी से भोग की थाली लेकर आओ। अरे सुनो शांता, जल्दी से देवी माँ के लिए भोग की थाली लाओ। पांडु, जल्दी लाओ ना। देवी माँ के लिए कुछ खाने को लेकर आओ ना। दही चावल लेकर आओ, जल्दी चला। देवी माँ, आप शांत हो जाइए प्लीज। आराम से बैठ के खाइए। खिलाओ खिलाओ। आराम से खाओ। अरे उन्हें खाना तो खाने दो, बहुत भूख लगी है। जी भर के खाओ। देवी माँ हमसे मिलने आई है। बेवड़ा देवी माँ के पास काहे को आ गया? अगर देवी माँ को गुस्सा आ गया ना तो छोड़ेगी नहीं तुम्हें। तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है? देखेगी क्या? भाइयों, कुछ दिन पहले एक महामेले में एक औरत ऐसे ही देवी होने का नाटक कर रही थी। एक पूरा देसी मुर्गा अकेले ही खा गई। ये छोड़ो, दही चावल खा लिया ना, चल निकल यहाँ से अभी। अरे सुनो, माँ ने क्या कहा तुमसे? उनका बस चलता तो हमें मार ही डालती। हाँ? वो मामा को बताने वाली है। तुम कुछ कहोगे? हमरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। ज्योति, लगता है हमारी बात समझ में नहीं आई। चल इधर। दोबारा इसके साथ तुझे देखा तो टांगे तोड़ देंगे हम, चमड़ी उधेड़ देंगे तुम्हारी। माँ चुप रह, बैठ यहाँ। हमें तो लगता है तुझे पैदा होने से पहले ही मार देना था। बस एक बार ये पूजा खत्म हो जाए। ये सब अच्छे से साफ करना। हाँ, मैं डंडिया यहाँ रख देती हूँ। ए खा मत, भगवान के लिए है। ये मेरे पास रखो।
कर रही हूँ। ए, ई भगवान के लिए है। नीचे रखो। मुझे रात को एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है मम्मा। पहले ये सोचो यहाँ से निकलेंगे कब। अरे गोविंद। हाँ मैडम। इतनी देर हो चुकी है, इनकी पूजा खत्म नहीं हुई अभी तक। मुझे भूख लगी है। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ समझ गया। क्या समझ गया? जाकर बात करो उनसे। और आते वक्त थोड़े से फूल लेकर आना। फूल क्यों मैडम? अपने साहब से पूछो, बता देंगे। ठीक है मैडम। अगर ये वक्त घर पर होते तो कम से कम दाल चावल तो मिल जाते खाने के लिए। मटन खाने की लालच में यहाँ धूप में सड़ रहे हैं। अरे भाग्या, हम तो बड़ा लोग हैं, ये बच्चा लोग भी कितना देर से कुछ नहीं खाया है। और जानती हो, हम अपना पति को भी यहाँ बुलाने वाले थे पर उनका फोन ही नहीं लगा। सुबह से हम यहाँ धूप में बैठे हैं। ये लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि सबके लिए थोड़ा चाय नाश्ता तो करवा देते। अरे रे रे रे, गुस्सा क्यों हो रही है? जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा और कर लेना, फिर ठूस लेना। हाँ, खुद तो यहाँ दही चावल खाकर बैठी हुई है। तुझे हमारी याद नहीं आई? और इसको देखो, यहाँ खाने का एक दाना नहीं है और ये साथ में टिफिन लेकर आई है यहाँ से खाना ले जाने के लिए। महारानी। क्या भाग्या, हमको शर्म आ रहा है। वो भी हमको महारानी ही कहते हैं। उतारो इसे, उतारो चलो। अरे ये क्या जबरदस्ती लगा रखी है? पंडित मान जाओ ना, एक आखिरी बार, बस आखिरी बार मान जाओ। पूजा करके उस बकरे पर दिल से पानी डाल दो, वो अपना सिर जरूर हिलाएगा। हाँ, रुक, तू अपना सिर हिलाएगा ना? वो तुम्हारी बात सुन के सिर हिला देगा। हाँ, अरे जाओ यहाँ से, पूजा नहीं करूंगा मैं। जाओ। हाँ। ए पांडु, लड़के वालों को बहुत जोर की भूख लगी है। तो उन्हें कहो तुम्हें खा जाए, भुक्कड़ कहीं के। चिक्का, हाँ मामा। तू बात कर, अभी जाओ। हाँ हम करते जाओ हैं। इसे। वो चली है जिसे भूख लगी है। यहाँ से चलिए, हम बताते हैं आपको। चलिए। तो जाने दो। ये तो ऐसे गुस्सा हो गए जैसे मैंने उनसे जायदाद मांग ली है। आपको जो कुछ भी चाहिए हमसे बोलिए आज ना। का तो दिन ही खराब है। ऐसा काहे बोल रहे हैं? अरे हम है ना। अगर उसकी तरफ देखा भी ना तो आंखें नोच लेंगे हम तुम्हारी। इससे अच्छा तो हम ही जाके पापा को बता देते हैं। छोड़िए हमको। बकवास मत कर, इतनी हिम्मत थी तो पहले क्यों ना बताया? देखो माँ, हमको लड़का से शादी नहीं करना है माँ। हम चिक्का से शादी करना चाहते हैं। हम आपके पैर पड़ते हैं, मान जाओ माँ। क्या? मैंने शहर का लड़का ढूंढकर कोई गलती कर दी है क्या? अरे वो टेंशन में इसलिए बोल दिए हैं। आपको जो चाहिए हम ला के देंगे ना आपको। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वहाँ लड़के वाले भूखे बैठे हैं। अरे भाई जाओ, जाकर कुछ खाने का इंतजाम करो। अरे बस इतनी सी बात हम करते हैं, आप जाइए वहाँ बैठिए। अच्छा, चलिए। ठीक है। अरे बच्चों, तुम लोगों को खीर पीने को किसने दिया? अभी पूछता हूँ। ए हो नन्ना, आ गए तुम? वहाँ देखो, मुर्गी बनाने के लिए गैस सिलेंडर लाए हैं और एक तुम हो जिसने दिमाग खराब कर दिया है। अरे वो सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ बच्चों को ये खीर काहे पीने दी है? अगर खाते समय कम पड़ गई तो उसका क्या करेंगे? हाँ, ये सब मुझको नहीं पता। अगर इन भूखे शेरों को नहीं देता तो ये सब मुझे कच्चा चबा जाते। अरे तुम्हारे हवाले छोड़ देंगे तो सब सत्यानाश कर दोगे। चलो एक काम करो, वो खीरा काटो, नमक मिर्च डाल के नींबू निचोड़ के दो जरा हमें। अगर अभी तुम सब खत्म कर दोगे तो मामा क्या करेंगे? अरे हम नहीं खा रहे हैं, लड़के की माँ को देना, भूख लगी है उसे। उसकी बड़ी चिंता है। अरे जल्दी लाओ यार। दे दो इनको। मैडम जी, ये क्या है? खाना बन रहा है, तब तक आप थोड़ा सलाद खा लीजिए। है हाँ नमस्कार। प्रणाम साहब। नमस्कार। अरे साहब जी आप आ गए। अरे हमें तो आना ही था। लेकिन मटन की खुशबू नहीं आ रही। खानसामा कौन है? खुशबू कहाँ से आएगी साहब? बकरा कटा है नहीं। भाई खुशबू कहाँ से आ रही? ये औरत कौन है? ओ, अरे वो तो दूल्हे की मम्मी जी है। अच्छा, नमस्कार पांडु, सब ठीक ठाक? महादेव जी आइए। सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? बलि दो इसकी। अरे माथा हिलाएगा तबे ना बलि देंगे। और हुआ क्या? सर क्यों नहीं हिला रहा? हम लोगों को क्या पता, इसी से पूछिए। ओ, पंडित यहाँ ऐसे चुपचाप बुद्ध बनकर खड़ा है, मतलब कोई समस्या है? तुमने तो बड़ी बड़ी समस्याओं को निपटाया है पंडित। अगर किसी दुविधा में थे तो चाचा से पूछ लेते, वो कुछ हल बता देते। मैं पहाड़ चढ़ के मटन खाने आया था पांडु, तुम पे भरोसा करके अपने सीनियर ऑफिसर को भी बुलाया। अब उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? हैं? मैडम, ये लीजिए। ये क्या है? आपने ही तो मंगवाया था। तुम्हारे साहब कहाँ है? नहीं दिखे मैडम। अच्छा ठीक है। वो आदमी कौन है जो अभी आया है? पहले वो तालुक पंचायत का मेंबर था, आप जिला पंचायत का मेंबर है। ओहो, इनकी पूजा में इतना बड़ा आदमी ये आया तो है। कुछ नहीं, शादी में तो MP MLA भी आने वाले हैं। आप खुद ही देख लीजिएगा।
ये पांडप्पा अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करने के लिए अपनी 1 एकड़ की जमीन बेचने वाला है। ये शादी किसी त्योहार से कम नहीं होगी, आप खुद ही देख लेना। एक बात बताओ, इनकी जमीन की कीमत क्या होगी? ये देखिए, 1 घंटा कम से कम 3 लाख का तो होगा। देखो गोविंद, इस शादी को सिंपल रखकर कोर्ट में रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। वैसे भी मेरे बेटे को ये रीति रिवाज, पूजा पाठ और ये बड़ों के बार बार पैर पड़ना अच्छा नहीं लगता। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है तो रहने ही देते हैं ना। एक बात और, इनको बिल्कुल तमीज नहीं है, सबके सब गवार है। तुम तो देख ही रहे हो। नहीं, ये नहीं मानेंगे। उनकी इकलौती बेटी है, वो ये शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। पर शादी के लिए इतनी कीमती जमीन बेचना ठीक है क्या? उससे अच्छा है यही जमीन अपने दामाद के नाम कर दे, आगे चलकर उनके पोते पोतियों के काम आएगी, है ना? तुम उन्हें जाकर ये बात अच्छे से समझाओ, इसके मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। हाँ, मैं समझाता हूँ उनको। दो फूलों से एक औरत का कुछ नहीं होगा। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। इसके लिए यहाँ क्यों लाई हो? चलो बोलो। वो जो बकरा है ना, पता है सिर क्यों नहीं हिला रहा? उसके पीछे एक कारण है। वो क्या है? वो ना, वो जो चिक्का है ना, वो अपनी ज्योति के साथ वो वहाँ। क्या बोल रही है तू? गोविंद जी, वो टेंशन में हम आप पर चिल्ला दिए। कोई बात नहीं पांडव, देखिए नाराज मत हो ना, हमसे गलती हो गई। छोटी सी बात पर कोई नाराज होता है क्या? लड़के की माँ को कुछ चाहिए तुमसे? देखिए, हो सके तो पूजा होने तक उन्हें संभाल लीजिए, उसके बाद खाना लगा देंगे। खाने की बात नहीं है, आप मेरे साथ आओ। दीदी आप भी आ जाओ, आ जाओ। बहन जी संभाल के। सुनो पांडप्पा, मैडम को शादी में फिजूल खर्ची पसंद नहीं, सिंपल कोर्ट मैरिज करना चाहती है मैडम। चिंता नहीं कीजिए, आज वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, शादी में ऐसा कुछ नहीं होगा। निश्चिंत रहिए बहन जी, धूमधाम से करेंगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सुना है कि आप शादी के लिए अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुझे आपका ये फैसला सही नहीं लगा। सारे गांव वाले बातें बनाएंगे कि शादी धूमधाम से करने के लिए जमीन बेच दी। और आपको पता है, कार्तिक भी यही चाहता है कि शादी एकदम सिंपल तरीके से हो। इसीलिए कह रही हूँ, बताओ ना इन्हें। गोविंद, आप एकदम सही कह रही हैं। आखिर हम ये सब अपने बच्चों की खुशी के लिए ही करते हैं ना। शादी के लिए जमीन बेचने से अच्छा है कुछ अपने बच्चों की खुशी के लिए रख लो। हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब देखिए ना, ज्योति हमारी इकलौती बेटी है। अगर सस्ते में सीधी सादी शादी करते हैं तो सारा समाज हमारा मजाक उड़ाएगा ना, समझन जी। ठीक है, मैं समझती हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, आपको अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं। शादी में जितना खर्चा होगा वो सब आप हमसे ले लेना, है ना? क्या पते की बात कही है मैडम। पांडप्पा, ऐसे ससुराल वाले कहाँ मिलेंगे? हाँ बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये गलत है, आपसे पैसे लेके शादी कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम थोड़े ही अपना सारा जमीन बेच रहा हूँ, खाली 2 एकड़। और 8 एकड़ बचा है, पोते पोती की भी शादी हो जाएगी। बहन जी आप टेंशन मत लो, शादी बहुत धूमधाम से होगी, आप देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो चाहती थी पूरे 10 एकड़ बच्चों को मिले। मैं बस अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी, बाकी आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। ठीक है, हाँ आप लोग जाओ, मुझे मैडम से कुछ बात करनी है। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है। चलो आओ।